और चलिए अब बात कर लेते हैं मार्केट की। तेल के दाम में थोड़ी गिरावट आई है। ऑस्ट्रेलिया की जीडीपी में गिरावट आई है, जिसका असर देखने को अब मिल सकता है। ये बड़ी जानकारी, ऑस्ट्रेलिया की जीडीपी में गिरावट, जिसकी वजह से कच्चे तेल के दाम में गिरावट आई है। आकाश जिंदल मार्केट एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। क्या इसके मायने निकाले जाएं, क्या इसका असर भारत पर पड़ेगा? आकाश जी। गुंजन जी, हिंदुस्तान की इकोनॉमी पे ऑलरेडी ग्लोबल फैक्टर्स का असर दिखाई दे रहा है, हम्म। लेकिन हिंदुस्तान ने काफी अच्छी चीजें की हैं। अब इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जो हिंदुस्तान एस्टेब्लिश करने जा रहा है, इटली के प्रधानमंत्री गए तो उस पर प्रोग्रेस की बात भी हुई, उससे हमें काफी फायदा होने वाला है। तो वो हमारी जीडीपी ग्रोथ को लॉन्ग टर्म में बढ़ाएगा। अब वो जो है रेल कनेक्टिविटी देगा, सी कनेक्टिविटी देगा, डिजिटल कनेक्टिविटी देगा, साथ ही साथ वो हमें पाइपलाइन की कनेक्टिविटी भी देगा। तो कहीं ना कहीं स्टेट ऑफ हॉर्मुज की वजह से जो दिक्कतें आ रही हैं, उसके सोल्यूशन भी हमारी सरकार ढूंढ रही है। हालांकि उसमें टाइम लगेगा कॉरिडोर बनने में, सोल्यूशन हमें अभी चाहिए। बट ओवरऑल एक क्रूड ऑयल की प्राइस में गिरावट आई है। दूसरा, आज हिंदुस्तान का पीएमआई डेटा आना है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे यहाँ जो है परचेज मैनेजर इंडेक्स कहाँ पे है। मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश का मानना है ग्लोबल इकोनॉमी में दिक्कतें बढ़ रही हैं। अब हिंदुस्तान की एक स्टेट में 4 रुपए दूध के दाम बढ़ गए हैं, वो भी इन्फ्लेशन को बढ़ाएंगे। तो हमारे लिए सबसे बड़ा कंसर्न इन्फ्लेशन है। और मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश का मानना है कि इन्फ्लेशन 5% से ऊपर सीपीआई इन्फ्लेशन जा सकती है, जो कि आम आदमी के लिए भी दिक्कतें पैदा कर सकती है और इकोनॉमी के लिए भी। अब स्टेट ऑफ हॉर्मुज का खुलना बहुत जरूरी है। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है, क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खुलेगी तो पूरी दुनिया के लिए कहीं तो क्रूड सप्लाई जो है या गैस सप्लाई कम रहेगी, बाकी जगह एक्सपेंसिव हो जाएगी। एक्सपेंसिव गैस सप्लाई, एक्सपेंसिव क्रूड सप्लाई का मतलब है वहाँ इन्फ्लेशन बढ़ जाना। इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो जीडीपी ग्रोथ कम होगी। ओवरऑल ग्लोबल इकोनॉमी के लिए ये काफी बड़ा झटका है। और देखिए, कई इंडस्ट्री तो ऐसी हैं जिनको काफी नुकसान हुआ है। अब ट्रैवल इंडस्ट्री, टूरिज्म इंडस्ट्री, उसको काफी नुकसान हुआ है। उसके अलावा हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को नुकसान हुआ है। साथ ही साथ मेरे हिसाब से जो हिंदुस्तान की स्ट्रेंथ रही है बाइंग और कंजम्पशन, उससे भी इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि आप जब प्राइवेट सेक्टर में लोगों के पास उतनी जॉब नहीं है। हिंदुस्तान की सरकार पूरा एफर्ट कर रही है हर तरीके से कि क्रूड ऑयल को अलग अलग सोर्स से प्रोक्योर किया जाए, अलग अलग तरीके से क्रूड ऑयल मंगाया जाए, उस पर अलग रूट से लाया जाए। साथ साथ लॉन्ग टर्म के लिए पाइपलाइन की बातचीत चल रही है, स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाने की बात चल रही है। बट शॉर्ट टर्म में दिक्कतें तो है ही है। यूएस में इन्फ्लेशन काफी ज्यादा होने की संभावना। साथ ही साथ यूएस ने जो वॉर का एक्सपेंडिचर कर लिया, वो यूएस की इकोनॉमी को काफी नुकसान पहुंचाने वाला है। मेरा ये मानना है कि यूएस की इकोनॉमी का डेफिसिट इस बार कम से कम 50% ज्यादा आएगा पिछले बार से, क्योंकि इकोनॉमी के ऊपर खर्चा काफी आ गया। टैरिफ का इशू भी रहा है, तो कहीं ना कहीं ऑलरेडी यूएस की इकोनॉमी तकलीफ में जाएगी और यूएस की इकोनॉमी तकलीफ में जाएगी, जिसमें बिल्कुल। दुनिया की बड़ी इकोनॉमी है, तो बाकी इकोनॉमी भी इम्पैक्ट होंगी। चाइना को ठीक है, कुछ हद तक क्रूड ऑयल मिल रहा है, जी। बट चाइनीज इकोनॉमी भी क्या है, वो ग्लोबल सप्लायर है। तो ग्लोबल डिमांड नहीं होगी तो चाइनीज इकोनॉमी को भी दिक्कत आएगी। तो ओवरऑल ग्लोबल इकोनॉमी कहीं ना कहीं डाउनवर्ड ट्रेंड दिखा रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आकाश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए।